वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, हम लोग ये देखते रहते हैं कि हमारे माशरे में बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जो ज़रूरत हो या ना हो, ज़रूरत या बिला ज़रूरत लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करते रहते हैं और हर किसी से जो है एहसान मांगते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बसा औक़ात ऐसा होता रहता है, हम लोग देखते रहते हैं कि किसी की शक्ल ही ऐसी होती है कि वो गरीब महसूस होता है, ज़रूरतमंद महसूस होता है, तो कोई रहम खाकर, तरस खाकर उन्हें कुछ दे देता है। हालांकि ये लोग मोहताज नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई दे रहा है और मोहताज नहीं है तो भी वो लोग ले लेते हैं, ये समझ के कि भाई फ्री में आ रहा है, बिना मांगे आ रहा है। जब हमने मुतालबा नहीं किया है, ख़ुद से अल्लाह दे रहा है तो ले लेते हैं। ऐसे लोग आम तौर पर देखा ही गया है कि जो ज़रूरत या बिला ज़रूरत लोगों से एहसान लेते रहते हैं, मदद मांगते रहते हैं, आम तौर पर ऐसे लोग बड़े बेज़मीर वाक़ होते हैं। उनके अंदर से खुददारी, इज़्ज़त नफ्स, गैरत, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का जनाज़ा निकल जाता है। ये बात आपको आसानी से समझ नहीं आएगी। एक वाक़या जो मेरी नज़र से गुज़रा है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उस वाक़े को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बिला ज़रूरत किसी से एहसान लेने से आदमी के अंदर से गैरत का जनाज़ा किस तरह निकल जाता है। बात है अंग्रेज़ी दौर की। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में 1947 से पहले तकरीबन 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क भारत के ऊपर राज किया है। न सिर्फ यहाँ की दौलत और ख़जानों को लूटा है, बल्कि यहाँ के शहरियों पर बेपनाह मज़ालिम भी उन लोगों ने किए हैं। उस दौर का एक वाक़या है कि एक फ़ौजी सरबराह, जो बरतानिया का फ़ौजी सरबराह था, तो एक फ़ौजी कहीं से गुज़र रहा था। एक गरीब शहरी को उसने देखा, कुछ गलती हो गई है, जो बात भी हो गई हो, उसने उस गरीब शहरी को ज़ोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। मजमा बहुत सारा था, भरे मजमे में फ़ौजी ने गरीब शहरी को थप्पड़ मार दिया। उस शहरी ने, जो गरीब है, भरे मजमे में जब थप्पड़ खा लिया तो उसका गुस्सा आपे से बाहर हो गया और उसने पलट कर उस फ़ौजी को उससे कई गुना ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। फ़ौजी ये देखकर हैरान रह गया कि इनके अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत कैसे पैदा हो गई। वो परेशान हो गया। मजमा पूरा देख रहा है कि इस फ़ौजी ने एक गरीब शहरी का थप्पड़ खा लिया है। इसने आफ़ियत इसी में समझी कि इस वक्त जो है वो वापस चला जाए, बाद में उससे बदला लिया जाए। चुनांचे वो अपने फ़ौजी सरबराह के पास गया और उसके पास जाकर उसने ये पूरा माजरा सुनाया कि बाज़ार में मुझे गरीब शहरी मिला, उससे कुछ गलती हो गई और मैंने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने जवाबन मुझे उससे कई गुना ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। और सारा मजमा देखते रह गया। ये तो हमारी ममलकत की बदनामी है और ख़ास तौर पर हमारी जो मलका है, मलका बरतानिया की भी इसमें तौहीन है कि उसके एक सिपाही को किसी ग़ुलाम शहरी ने मार दिया है। तो उस फ़ौजी सरबराह ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम जाकर उससे माफ़ी मांग लो। अब ये हैरत में पड़ गया। वो ये कहने लगा कि सर, मैं तो ये मुतालबा आपसे लेकर आया था कि आप मुझे चंद जवान दे, मैं उनके साथ जाकर उसका काम तमाम करूँ और उसके घर को भी मिस्मार करूँ, और आप ये कह रहे हैं कि मैं उससे जाकर माफ़ी मांगूँ। उस फ़ौजी सरबराह ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। मैं ये कह रहा हूँ, ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम जाओ और जाकर उस गरीब शहरी से माफ़ी मांगो। अब ये फ़ौजी तिलमिला गया। उसको बड़ी हैरत हो रही थी कि मैंने उससे मार खाया, मैं फ़ौजी हूँ, पूरे मुत्तहिदा भारत पर हमारी हुकूमत है और उसके ग़ुलाम शहरी ने मुझे थप्पड़ मारा है और मेरा अफ़सर ये कहता है कि मैं जाकर उससे माफ़ी मांगूँ। लेकिन चूँकि बाला अफ़सर ने कहा था, इसलिए उसको हुक्म की तामील करना है। वो माफ़ी मांगने के लिए जाने लगा तो उस सरबराह ने कहा कि रुको, सिर्फ माफ़ी ही नहीं मांगना है, बल्कि तुम्हें यह करना है कि जाकर उसे 50,000 रुपया भी देना है। अब ये फ़ौजी बर्दाश्त के बाहर हो गई बात, लेकिन हुक्म की तामील मजबूरी थी, क्योंकि ये उसका ज़ैली अफ़सर था, वो बाला अफ़सर है। उसने कहा कि ठीक है। वो चला गया और उस गरीब से माफ़ी मांगी और साथ ही साथ उसको 50,000 रुपया भी दे दिया। अब वो गरीब, उसने माफ़ी मांगने पर ही खुद हैरत में पड़ गया। 50,000 रुपये जब उसको मिल रहे तो खुशी से उसने ले लिया और लेने के बाद उसने उन 50,000 में से कुछ रुपयों का एक मकान ख़रीदा,
कुछ की थोड़ी सी ज़मीन ख़रीदी खेती बाड़ी के लिए, कुछ पैसे उसके पास बच गए, उसको और मज़ीद किसी कारोबार में लगाया। गर्ज़ ये कि इन 50,000 रुपये मिलने के बाद उसकी ज़िंदगी की गाड़ी एक नए ट्रैक पर दौड़ना शुरू हो गई और धीरे धीरे उसके अंदर जो है माल के अंदर बढ़ोतरी होना शुरू हो गई, माल बढ़ना शुरू हो गया, वो मालदार बन गया। मुख्तसर से अरसे में, साल डेढ़ साल के अरसे में वो बिल्कुल एक नए ट्रैक के ऊपर उसकी ज़िंदगी रवां दवां हो गई। दौलत की रेल पेल होने लगी, फिर दौलत की वजह से दोस्त अहबाब बढ़ने लगे, फिर दोस्तों का, यारों का रोज़ाना एक झमघट्टा लगने लगा, उसके घर पर रोज़ाना की महफिल लगने लगी। ये माहौल उसका बन गया। तकरीबन डेढ़ साल या साल डेढ़ साल के बाद उस फौजी अफसर ने उस फौजी को बुलाया जिसने मार खाया था और कहा कि भाई थप्पड़ याद है या भूल गए हो? उसने कहा कि सर मैं वो थप्पड़ कैसे भूल सकता हूँ। तो कहा कि बदला लेने की अभी भी है ख्वाहिश? उसने कहा कि हज़रत मैं तो बदला लेने के लिए कब से परेशान था, लेकिन आप ही ने मुझे माफ़ी मांगने लगा दी, मुझे तो आपने ज़्यादा जलील कर दिया। कहा कि कोई बात नहीं है, अब तुम जाओ, उसकी मजलिस लगी होगी, महफिल लगी होगी, उस महफिल में सारे दोस्त अहबाब बैठे होंगे, वहाँ जाकर अब उसको तुम थप्पड़ मार दो। ये फ़ौजी खुश हो गया, खुशी खुशी उसके घर गया, लेकिन साथ ही साथ जाते हुए उसके दिल के अंदर एक डर कि वो जब बिल्कुल गरीब था, मुफलिस था, नादार था, उसके पास कोई ज़राए नहीं थे, दोस्त अहबाब नहीं थे और दौलत की रेल पेल नहीं थी, उस वक्त मैंने उसे थप्पड़ मारा तो उस वक्त उसने मुझे पलट कर एक थप्पड़ मार दिया था। अब तो उसके पास दौलत की रेल पेल है, उसके पास दोस्त अहबाब है, उसके पास महफिलें लगने लगी है। अगर मैं अब उस महफिल में जाकर उसको थप्पड़ मारूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा काम ही तमाम कर दे। लेकिन चूँकि बदले की आग सीने में उबल रही थी, इसलिए वो फ़ौरन वहाँ गया और जाकर उसने मजलिस के अंदर, महफिल के अंदर आओ देखा ना ताओ, और फ़ौरन उस गरीब को जाकर जो एक थप्पड़ रसीद कर दी, जड़ दिया उसके कान के नीचे अच्छे ज़ोर से। अब जैसे ही उसने मार खाया तो खाने के बाद बिल्कुल खामोशी के साथ खड़ा हो गया, एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि ये पूछने की भी हिम्मत नहीं की उसने कि आपने मुझे क्यों मारा है, मेरा क्या कसूर है, क्या फ़ॉल्ट है, क्या गलती मैंने ऐसी की जो आपने आकर मुझे थप्पड़ मार दिया। खामोश खड़ा हो गया। अब ये फ़ौजी हैरत में कि आखिर ये माजरा कैसा हो गया कि जब इसके पास कुछ नहीं था उसने पलट कर मुझे मार दिया था थप्पड़ मारने की वजह से, और अब जब कि मैंने उसे मारा है, मजलिस में मारा है, महफिल में मारा है, दोस्तों के सामने मारा है, और अब इसके अंदर जो है पैसा आ गया है और उसकी वजह से इज़्ज़त आ गई है, इस इज़्ज़त के मिलने के बाद जब उसको थप्पड़ मिल रहा है तो वो खामोश खड़ा है। वह आया और आकर फ़ौजी अपने सरबराह के पास वापस आया और उसको इस सारा माजरा सुनाया कि सर ऐसा ऐसा हुआ, पिछली मर्तबा जब मैंने मारा था उसने पलट कर मुझे मार दिया था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस मर्तबा उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो इस सरबराह ने कहा कि बात दरअसल ये है कि पहली मर्तबा जब तुमने उसे मारा था उस वक्त उस गरीब शहरी के जहन और दिल व दिमाग के अंदर ये बात थी कि एक गैर मुल्की साम्राज्य ने मुझे मेरी ज़मीन पर आकर मारा है, लेकिन उस मर्तबा में तुमने एक 50,000 रुपये देकर उस पर एहसान कर दिया था। उस 50,000 रुपये की वजह से उसकी एक स्टेटस बनी है और उस 50,000 रुपये ने उसके अंदर से उसकी गैरत का, उसकी खुददारी का, उसके इज़्ज़त नफ्स का, उसके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का जनाजा निकाल दिया। इसी वजह से आज उसने पूरे मजमे में मार खाने के बाद भी, चूँकि अब गैरत नहीं है, खुददारी नहीं है, ज़मीर नहीं है, उसने जो है मार खाने के बाद ज़बान तक खोलना गवारा नहीं किया। तो ये होता है मेरे दोस्तों, आदमी जब ज़रूरत बिला ज़रूरत दूसरों के एहसानात लेने लग जाता है तो सबसे पहले गैरत का जनाजा उसके अंदर से निकल जाता है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।